बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें जो है, उनकी मुलाकात है। इंशाल्लाह जो सेनेट के हवाले से जो इब्हाम है, उस हवाले से भी खान साहब का पैगाम आ जाएगा कि खान साहब क्या चाहते हैं। जिन उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया था उनमें जो आखिरी नामजदगी है या जो फाइनल लिस्ट है वो भी खान साहब ही फाइनल करेंगे। और दूसरा ये जो 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने कॉल दी थी कि 5 अगस्त तक आपने इस तहरीक को उठाना है और इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है, तो आज उसकी तशरीह भी कर देंगे कि हमने कैसे इसको पीक पे लेके जाना है, कैसे 5 अगस्त हमने क्या करना है। आपने कल देखा मर्दान में हमारी रैली हुई, एक्टिविटी हुई, दीगर अजला में भी इस वक्त है, बलूचिस्तान में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, हम लाहौर गए इसी सिलसिले में कि हमने अपनी इस तहरीक को 5 तारीख तक पीक पे लेके जाना है। और मेरे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली के साथ सोलिडेरिटी, ताकि वो खुद को तनहा फील ना करें। और ये पैगाम है उनके लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं और कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश दी है, वही हम कर रहे हैं। बाकी हमारी जो जदोजहद है वो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई और जो हमारी हकीकी आज़ादी का जो विजन, जो इमरान खान साहब ने जो हमें सोच दी हकीकी आज़ादी की, तो वो हमारी जदोजहद जो है वो पहले दिन से अब तक जारी है। सर, 5 अगस्त को एहतजाज के हवाले से खान साहब ने 5 अगस्त की तारीख दी थी, फिर सीएम अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का कहा। तो इस हवाले से पार्टी के अंदर क्या तासरात पाए जा रहे हैं, या ये 5 अगस्त है या 90 दिन है? वर्कर काफी इस फैसले से मायूस है। अगर आप अली अमीन गंडापुर की पूरी तकरीर सुन लें जो उन्होंने की, उन्होंने पहले 5 तारीख का उन्होंने 4-5 दफा जिक्र किया कि 5 अगस्त तक हम इस तहरीक को वो पीक पे लेके जाएंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि जी 90 दिन के अंदर अगर मैंने इमरान खान साहब को रिहा कराया तो ठीक, अगर ना रिहा कराया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखिए, अगर उनकी कल वजाहत भी इस हवाले से आ गई कि मैंने अपने आप को 90 दिन दिए हैं कि मैं 90 दिन में कुछ ऐसा करूंगा, मैं 90 दिन में इतनी जदोजहद, इतनी स्ट्रगल करूंगा कि मैं अपने लीडर को बाहर ले जाऊं। उन्होंने 90 दिन से पहले क्या कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर, अभी ये 31 दिन भी हो सकते हैं, ये 32 भी हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं। अगर 90 दिन में मुझे कोई कामयाबी ना मिली तो मैं सियासत छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ना करे, अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान साहब के उन कारकुनान में हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किलात झेली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक बड़ी लंबी जदोजहद की है। देखिए, पॉलिटिकल कारकुनान या पॉलिटिकल लोग जो है, देखिए हम सब का फायदा है कि इमरान खान साहब बाहर आए। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम असेंबली के अंदर भी होंगे और इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। इमरान खान जितनी देर जेल में रहेगा, मुल्क का नुकसान है, कौम का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, हमारा नुकसान है। तो कौन चाहेगा कि उनका लीडर जो हो वो जेल में हो, जिनके नाम के ऊपर हम सारे बने हैं। लेकिन कुछ लोग, उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से वो पार्टी को तकसीम करे, पार्टी के अंदर रिफ्ट लेके आए और एक नाउमीदी की फिजा कायम करे। लेकिन जब तक हम हैं, हमारे कारकुनान ने, कौम ने नाउमीद नहीं होना। हम अपनी कोशिश, अपनी जदोजहद इंशाल्लाह पहले की तरह जारी करेंगे। खान साहब जो भी पैगाम देंगे, खान साहब की जो भी डायरेक्शन होगी, वो हमारी फुल एंड फाइनल है। अच्छा शाहिद भाई, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब यहाँ से निकले हैं तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमें सिर्फ लोकेशन का पता था कि हमने इस जगह जाना है, हमें उस शख्सियत का पता नहीं था कि हमने किसके घर जाने, किसके फार्म हाउस पे जाना है। और उसके साथ ही पंजाब की जो क़यादत है उसको नज़रअंदाज किया गया, अली हमजा साहिबा को वहाँ नहीं बुलाया गया, हालांकि कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस का जो है वो ये इकट्ठ था। तो गैर पार्लिमानी बंदे के घर में पार्लियामेंटेरियन का इकट्ठ और फिर उसमें जो है पंजाब को नज़रअंदाज करना कैसे देखते हैं? देखिए, लाहौर जाना हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अवाम को पैगाम देना था कि हम आपके साथ हैं, आप लोग हिम्मत दिखाएं, आप लोग कोशिश करें। देखिए, पंजाब इमरान खान का है। पंजाब में अगर कोई इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान है। 8 फरवरी को पंजाब की अवाम ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों को इलेक्ट किया कि जिनके निशान, किसी का चमचा था, किसी की प्लेट थी, किसी का आलू था, किसी का टेंडा था, किसी का करेला था, तो पंजाब के लोग तो इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म और जो जबर या जिस बदतरीन फसाइयत का मुकाबला पंजाब की आवाम ने किया, हमारे पंजाब के कारकुन ने किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में।
इतना जुल्म जबर पाकिस्तान की 76 साल दौर में भी नहीं हुआ। शायद इतना जुल्म जब गोरे काबिज थे बरतहीर के ऊपर, उस वक्त भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म आज इस दौर में हो रहा है तहरीक इंसाफ और बिलखसूस पंजाब के अवाम के ऊपर। देखिए, वहां पे जाना हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अवाम को पैगाम देना, वहां पे बैठना। लाहौर जो है वो पंजाब का दिल है, दिल में बैठ के 9 मई के बाद कोई एक्टिविटी करना, इतने रिलैक्स माहौल में तमाम पार्लियामेंटेरियन वहां पे बैठना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसके अलावा हमें डायरेक्शन आती है MNS को चीफ वेब की जानिब से, काबिज थे बरतहीर के ऊपर, उस वक्त भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म आज इस दौर में हो रहा है तहरीक इंसाफ और बिलखसूस पंजाब के अवाम के ऊपर। देखिए, वहां पे जाना हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अवाम को पैगाम देना, वहां पे बैठना। लाहौर जो है वो पंजाब का दिल है, दिल में बैठ के 9 मई के बाद कोई एक्टिविटी करना, इतने रिलैक्स माहौल में तमाम पार्लियामेंटेरियन वहां पे बैठना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसके अलावा हमें डायरेक्शन आती है MNS को चीफ वेब की जानिब से। चीफ वेब ने हमें टाइम दिया कि 10 बजे 11 बजे तक आपने KP हाउस आना है, वहां से हम लाहौर जाएंगे। इसी तरह सूबाई असम्बली के अपना जो चीफ वेब होगा, उन्होंने उनको डायरेक्शन दी होगी कि हमने लाहौर जाना है, तो हम सब लाहौर गए, वहां पे बैठे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक है कि ज्यादा पार्लियामेंटेरियन को बशमूल मेरे हमें नहीं था पता कि हमने वहां पे किधर जाना है, कहां पे बैठना है, कहां पे हमने गुफ्तगू करनी है। जो लोग खाने के ऊपर इतराज कर रहे हैं, तो मैं उनकी इतला के लिए बता दूं कि जो खाना था मेरे लिए, शायद यहाँ पे जो अभी मैं बैठ के जो खाऊंगा ये बेहतर होगा। देखिए, खाने की बेहुरमती कोई नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से उस खाने को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, अगर कोई वहां पे मौजूद होता, आप लोग होते, आप खाते, तो आपको अंदाजा होता। और फिर गलत तासुर दिया गया कि जी कोई वहां पे कवाली नाइट या कोई ऐसी चीज। देखिए, हम वहां पे 200-300 पार्लियामेंटेरियन बैठे थे, हम कवालियां सुनने जाएंगे वहां पे? कवाली मैंने तो जिंदगी में भी कवाली नहीं सुनी, मुझे पता भी नहीं होता कि कवाली होती कैसी है। हमने कभी कवाली नाइट मैंने जिंदगी में अटेंड नहीं की, कम से कम। शाहिद खटक साहब, तो मतलब ये नेगेटिव चीजें जो है इसके अवॉइड करें। मिर्जा अफरीदी की बात जो है ना, उसके ऊपर ज्यादा कारकुनान गुस्से में है। देखिए, मिर्जा अफरीदी के हवाले से आज चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये लिस्ट और ये नाम ये अभी नहीं आया, ये लिस्ट और ये नाम उस वक्त आए थे जब पहले सेनेट का इलेक्शन हो रहा था। वो तो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए नहीं, तो उस वजह से वो डिले हो गया, क्योंकि हम वो जो रिजर्व मखसूस नशिस्तें थी उनको स्पीकर साहब ने हल्फ उठाने नहीं दिया। तो ये लिस्ट उस वक्त की है। देखिए, इमरान खान साहब ही फैसला साहब है सेनेट के हवाले से, टिकट के हवाले से। अगर ये जनरल इलेक्शन होता, 400-500 टिकटें होती, इमरान खान साहब जेल में होते, तो 400-500 लोगों की स्क्रूटनी करना, उनको टिकट्स देना, ये मुश्किल काम है। इमरान खान साहब को तमाम लोग याद नहीं रहते, हम ही जाके बताते हैं कि हमारा तगड़ा कारकुन है, इसने कुर्बानी दी है, ये पार्टी का लॉयल है, ये पार्टी का पुराना है। अब 3 टिकट सेलेक्ट करनी है, 3 टिकटों में खान साहब के लिए क्या मुश्किल हो सकती है? और वो भी ऐसे लोग, मुराद सईद खान जानते हैं, फैसल जावेद उनको खान जानते हैं, इसी तरह खुरम दिशान खुताब खान जानते हैं, इतना खास खान नहीं जानते होंगे, लेकिन इरफान सलीम को खान, मैं जब पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर था, जब हमारी सूबाई नशिस्तें तकसीम हो रही थी, जब हमने असम्बली तहलील की, इरफान सलीम के मुतालिक खान ने कहा कि किसी भी हल्के से आप उसको इलेक्शन लड़ाएं, लेकिन चूंकि हल्कों में मसला आ रहा था, फिर पार्टी ने उसको कमिट किया कि हम आपको सेनेट में लेके आएंगे। मैं खुलेआम मैं इरफान सलीम की सपोर्ट का ऐलान भी करता हूं, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि इरफान सलीम को टिकट भी मिले, क्योंकि वो हमारा बुनियादी कारकुन है। और रही बात मिर्जा अफरीदी की, अगर इमरान खान साहब फैसला करते हैं कि जी मिर्जा अफरीदी को हमें टिकट देना चाहिए, उनकी अपनी खिदमात है, तो अगर वो देते हैं तो फिर उन्हीं का इख्तियार है, उनकी पार्टी है, उनको पता चलता कि बेहतर क्या है। शाहिद खटक साहब, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिजाज की कॉल देती है, खान साहब देते हैं या लीडरशिप देती है, पार्टी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, बगावतें शुरू हो जाती हैं, गद्दारी के फितवे लगाना शुरू हो जाते हैं। शाहिद खटक साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दरीना कारकुन हैं नजरियाती, और आप आज इस ऐवान का हिस्सा भी हैं पार्लियामान का, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। क्या कमजोरियां आपको नजर आ रही हैं, ये जो दरारें पड़ जाती हैं, फितवे लगाए जाते हैं गद्दारी के, इसके पीछे क्या? हमारा मसला ये है कि जो भी उस वक्त तकसीम की बात करे जब हमारा
एहतजाज या हम कोई मूवमेंट शुरू करते हैं, जब हम कोई पीक लेने की कोशिश करते हैं, जो भी तकसीम की बात करता है एक्चुअल गद्दार ये है। जो भी आपको ये कहे कि मैं बड़ा तगड़ा हूं और ये दूसरा जो है ये तो फारिग है। देखिए, गद्दारों का, तगड़ों का, कमजोरों का पता तो चल चुका है। जिन लोगों ने 26 नवंबर को कमजोरी दिखाई, जो लोग खुद नहीं आए और आज वो बैठ के बड़े हमें भाषण देते हैं, वही लोग गद्दार हैं। जो देखिए, अभी अगर मैं प्रोटेस्ट में भी हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं हर जगह खान की बात कर रहा हूँ, मैं पार्लियामान में भी कर रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने कर रहा हूँ, तो अगर इसके बाद मैं गद्दार हूँ तो फिर अच्छा है कि मैं गद्दार हूँ। देखिए, हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है। कोई थोड़ा काम कर सकता है, कोई ज्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिनको ओहदे दिए हैं, जो फैसला साज हैं, जिनको इमरान खान साहब ने ही नामजद किया है, तो उनको फॉलो करना ये पार्टी की डायरेक्शन भी है, पार्टी का डिसिप्लिन भी है। अगर उनको फॉलो करने से किसी को कोई भी तकलीफ है तो ये तकलीफ उनको होती है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया।